कि फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, बसने भी दिल में और दिल में बसाने भी आया हूँ। फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, बसने भी दिल में और दिल में बसाने भी आया हूँ, रो करके ज़िंदगी क्या बितानी, इसीलिए हंसने भी आया हूँ और हंसाने भी आया हूँ। जिन कवि महोदयों को बुलाऊंगा वो आनंद गौतम जी हैं। आप लोगों को पुनः प्रणाम करता हूँ। एक रचना से जोड़ता हूँ। बरेली से पहले मैंने मुंबई में नौकरी लगी थी। आदरणीय वसीम साहब, थोड़ा ध्यान चाहूँगा। बरेली से पहले मैंने मुंबई में नौकरी की थी, लेकिन क्यों छोड़कर चला आया वो किस्सा सुना रहा हूँ। किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि कविता है तलाश किराए के मकान की मुंबई में। जब भी किसी नौजवान को नौकरी लगती है, किसी दूसरे शहर जाता है, किसी रिश्तेदार के यहाँ होटल में, रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, धर्मशाला में ठहरता है। अगले दिन नौकरी ज्वाइन करके उसके समक्ष जो समस्या खड़ी होती है वो खड़ी होती है एक अदद किराए के मकान की। तो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुंबई में तलाश एक अदद किराए के मकान की। इसमें बरेली के एक बहुत पवित्र स्थान का प्रयोग किया है। यदि आपको अच्छा लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। यात्राओं से, बाहर की शहर की यात्राओं से थका हुआ हूँ, आप लोग हौसला देंगे तो शायद अच्छा सुना पाऊँ। एक बार थोड़ा मन दे दीजिए अपना। नौकरी लगी, वो भी मुंबई जैसे शहर में, और एक रिश्तेदार के घर पहुंच गया। बड़ी दोपहर में दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। झट से मैंने दोनों चरण स्पर्श किए। महिला हड़बड़ा गई, बोली सोफे पर बैठिए, मालकिन को बुलाती हूँ, मैं रामकली झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। मैं रामकली झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। सोफे पर बिठाकर वह तो अंदर चली गई। एक दूसरी महिला आई, चरण स्पर्श की क्रिया मैंने फिर दोहराई तो पीछे हटती हुई बोली, क्या करते हो भाई, चाय पियेंगे अथवा ठंडा? यह पूछने आई हूँ, घर की मिश्रानी गंगूबाई हूँ। पूछकर वह भी अंदर चली गई। एक तीसरी महिला आई, साहब दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। एक तीसरी महिला आई। इस बार मैंने गौर से निहारा। सफ़ेद साड़ी, साधारण रंग, रूप और काया। मैंने अकड़ कर कहा, तुम हो इस घर की आया? बोली, इसका मतलब रामकली और गंगूबाई ने सही बताया है कि बरेली के पागल खाने से कोई भाग कर आया है। ये पवित्र स्थान का प्रयोग किया, आप समझ गए आप लोग कि बरेली के पागल खाने से कोई भाग कर आया है। बरखुरदार, तुम्हारा ठीक होना लगता मुझको नामुमकिन है, और अपन इस घर की मालकिन है। तलाश किराए के मकान की। दूसरे दिन जा पहुंचा लाला करोड़ी मल की हवेली में। बोले 3 कमरे, लैट्रीन, बाथरूम, किचन और साथ में एक गैराज है, और 10,000 रुपयों में 1 महीने तक राज ही राज है। नई नौकरी, 10,000 रुपये में 1 महीने तक राज ही राज है। तो सुनकर 10,000 रुपये अपनी तो रुक गई सांस। लाला जी बोले, निकालो एडवांस। तो मरे से स्वर में कहा, लाला जी यदि गैराज हटा दिया जाए तो किराए में कुछ नरम हो जाएंगे? लाला बोले, 100 रुपये कम हो जाएंगे। मैंने कहा, तंग जगह है, सुबह और शाम खलेगा, यह पकड़िए 100 रुपये एडवांस, फिलहाल गैराज में ही काम चलेगा। फिलहाल गैराज में ही काम चलेगा। बिगड़ गए लाला। बोले, भाग जाओ, निकल जाओ इस हवेली से और जाकर दोबारा इलाज कराओ बरेली से। तीसरे दिन, उस पवित्र स्थान का प्रयोग है, वही की कविता है साहब। तीसरे दिन भूतपूर्व मित्र बजरंगी लाल का दरवाजा बड़बड़ाया। खोलते ही बड़बड़ाया, कहिए। आत्मीयता से गले लिपटते हुए मैंने कहा, मुझे नहीं पहचाना बजरंगी लाल भैया? बोला, मिस्टर, ये मुंबई जैसा महानगर है, पीठ फिरते ही आदमी आदमी को भूल जाता है। पीठ फिरते ही आदमी आदमी को भूल जाता है। और तो और पत्नी भी मुंबई में, और तो और पत्नी भी पति से तनख्वाह लेते समय यह फरमाती है कि आज आपकी सूरत कुछ कुछ जानी पहचानी नजर आती है। तो समझे मिस्टर, महानगर की मानसिकता कि आज आपकी सूरत कुछ कुछ जानी पहचानी नजर आती है। तो समझे मिस्टर, दफा हो जाओ इसी पल से और जाकर दोबारा इलाज कराओ किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल से। जब व्यक्ति हर होर से हताश निराश हो जाता है तो ज्योतिषों और तांत्रिकों के पास जाता है।
ये मुंबई कवि सम्मेलन में गया था, तो वहाँ सड़क पर तोता लिए बहुत लोग बैठे रहते हैं। वहीं से कविता का उठाता हूँ, आपके आंगन में रखता हूँ कि चौथे दिन जा टकराया फुटपाथ पर बैठे एक ज्योतिषी से। ज्योतिषी बोला जो पूछोगे बतलाऊंगा, 51 रुपये नगद धरवाऊंगा, और कल्लू की अम्मा किसके साथ भाग गई है मंगलवार को बताऊंगा। तो मैंने कहा किस भ्रम में हैं आप, किस भ्रम में हैं आप, मैं नहीं हूँ कल्लू का बाप। तो बोले क्या फ़र्क पड़ता है, कल्लू के नहीं तो मल्लू के, लल्लू के अथवा बल्लू के हो गए। मुसीबत तो भैया कभी भी जाग सकती है, अभी तक नहीं भागी कल को भाग सकती है। मैंने कहा ये 51 रुपये नगद संभालो और मेरे भाग्य का ऊँट किस करवट बैठा है बता दीजिए, और मुंबई जैसे शहर में कौन सज्जन किराए का मकान देगा उसका पता दीजिए। तो ज्योतिषी बोला हमारे शहर में मकान ढूंढना कोई हंसी खेल है, मुंबई जैसे शहर में मकान ढूंढना कोई हंसी खेल है, इस मामले में तो अपना भी ज्योतिष फेल है, इस मामले में तो अपना भी ज्योतिष फेल है। जानते हो ये 1.5 मीटर फुटपाथ 3 घंटे के लिए किराए पर मिला है। 9 बजते ही पंडित तोताराम शास्त्री का बोर्ड उतर जाएगा, 9 बजे से 12 बजे तक एक MBBS डॉक्टर आएगा, और 12 से 3 बजे तक एक केमिस्ट की दुकान, और 3 से 6 बजे तक मुर्दों के लिए कफन का सामान। इसी तरह ये फुटपाथ 24 घंटे शिफ्ट में चलता है, 24 घंटे शिफ्ट में चलता है। और हमारे यहाँ दहेज में 1 मीटर फुटपाथ गिफ्ट में मिलता है। तो अंत में होकर हताश, मुंबई में अंत में होकर हताश, आत्महत्या के लिए करने लगा उपयुक्त स्थान की तलाश। पहुंचा चौपाटी किनारे, बुरा हाल था प्यास के मारे, तो किनारे पे पड़ी हुई नजर आई एक विस्की की बोतल। देखते ही बोतल मैंने फैसला किया आज आत्महत्या नहीं करूंगा, अब करूंगा कल। देखते ही बोतल मैंने फैसला किया कि आज आत्महत्या नहीं करूंगा, अब करूंगा कल। जैसे ही बंद विस्की का बोतल का ढक्कन खोला, यूं करता हुआ एक जिन्न निकल कर बोला क्या हुक्म है मेरे आका। मैंने आओ देखना ताओ तुरंत रख दिया किराए के मकान का प्रस्ताव। तो जिन्न बोला मांग कुछ भी मांग मेरे आका, लेकिन मुंबई जैसे शहर में किराए का मकान मत मांग मेरे आका। यदि किराए का मकान ही मुझको मिल पाता, तालियां बजाइएगा, आशीर्वाद चाहूँगा कि यदि मुंबई जैसे शहर में मुझे ही किराए का मकान मिल जाता तो मैं अपनी ज़िंदगी इस दारू की बोतल में बिताता, कि फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, बसने भी दिल में और दिल में बसाने भी आया हूँ। फंसने भी आया हूँ और फंसाने भी आया हूँ, बसने भी दिल में और दिल में बसाने भी आया हूँ। रो करके ज़िंदगी क्या बितानी, इसीलिए हंसने भी आया हूँ और हंसाने भी आया हूँ। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियाँ इसी गोत्र की और आपके आंगन में रखता हूँ कि मेरी कविताओं में हास्य की सूजी हलवा, मेरी कविताओं में हास्य की सूजी व्यंग्य का सूजा है, मेरी कविताओं से निकलता ठहाकों का चूजा है। कविता मेरा कर्म है, कविता मेरा कर्म है, हंसाना मेरा धर्म है, यही मेरी इबादत है और यही मेरी पूजा है, यही मेरी पूजा है। और होली के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित है, मैं बधाई देता हूँ। तो कुछ दोहों से बात शुरू करता हूँ कि होली का हुड़दंग है बुरा न मानो यार, होली का हुड़दंग है बुरा न मानो यार, इस अवसर पर मित्रगण सहो व्यंग की मार। और कुछ दोहे और उसके बाद एक कविता कि सभी दर्शकों से यहाँ हो जाए अब मेल, कविता के रंग से मन की होली खेल, कविता के रंग से मन की होली खेल। फागुन का ऐसा हुआ मन पर प्रखर प्रभाव, फागुन का ऐसा हुआ मन पर प्रखर प्रभाव, केवल सुख की सुधी रही बिसरे मन के घाव। एक दोहा और कि लिपे पुते घर में घुसे, होली पर लिपे पुते घर में घुसे गौतम जी जब मौन, लिपे पुते घर में घुसे गौतम जी जब मौन, बाई तब चिल्ला पड़ी घुस आया तू कौन। और एक अंतिम दोहा और, रंगों में कुछ यूं रंगे, ये दोहा मुझे बहुत प्रिय है और मुझे विश्वास है आप लोगों को अच्छा लगेगा। रंगों में कुछ यूं रंगे भूल गए निज नाम, रंगों में कुछ यूं रंगे भूल गए निज नाम, श्याम राधिका हो गए
हुई राधिका श्याम। क्या कहने और एक कविता, रंगों में कुछ यूं रंगे, रंगों में कुछ यूं रंगे, भूल गए निज नाम, श्याम राधिका हो गए, हुई राधिका श्याम। और एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है लॉकडाउन में शादी। यदि शीर्षक में आनंद आ रहा हो तो अपना थोड़ा सा मन दे दें, मुझे किसी भी रूप में दे दें। बेटे की शादी सिर्फ एक बहाना था, बेटे की शादी सिर्फ एक बहाना था। लॉकडाउन में समय पास करने के लिए आने वाले रिश्तों के पापाओं से तो कम सारा समय मम्मियों से बातें करके बिताना था, सारा समय मम्मियों से बातें करके बिताना था। अखबार में दिए विज्ञापन का परिणाम, आदरणीय, अखबार में दिए विज्ञापन का परिणाम, सवेरे सवेरे मोबाइल बजने लगा बेलगाम, सवेरे सवेरे मोबाइल बजने लगा बेलगाम। पूछा कौन है, जैसे कोई कोयल बोली, जैसे कोई कोयल बोली, जी आप कौन हैं, शादी का विज्ञापन आप ही ने दिया है, उसी संबंध में फ़ोन किया है, उसी संबंध में फ़ोन किया है। एक और शहद सा मीठा सुरीला स्वर, दूसरी ओर सवेरे की चाय के बाद का प्रेशर, सुरीला स्वर, दूसरी ओर चाय की बाद का प्रेशर। खैर सवेरे की चाय का बाद प्रेशर, प्रेशर में मोबाइल के साथ अंदर चला गया, यानी कि एक पंथ डबल काज। बातचीत चल ही रही थी, अचानक जैसे सिर पर गिरी काज, अचानक सिर पर गिरी गाज। श्रीमती जी दरवाज़ा भड़बड़ाकर बोली, चिल्लाई अंदर कौन है। मैंने कहा मैं हूँ, और कौन है, भूत। श्रीमती जी बोली, आप क्या किसी भूत से कम चिपटा हुआ अथवा कम बिगड़ेल है। अंदर से महीन आवाज़ आ रही थी, मैं समझी आपके साथ चिपट गई, एक साथ कई चुड़ैल हैं, जल्दी से बाहर आओ। विज्ञापन में क्या ऊल जलूल छपवाया या पढ़कर तो सुनाओ, विज्ञापन में क्या ऊल जलूल छपवाया या पढ़कर तो सुनाओ। विज्ञापन में छपा था, एक खूबसूरत नौजवान बीटेक, ना चाहिए कोई डॉरी ना चाहिए कोई चेक। एक खूबसूरत नौजवान बीटेक, ना चाहिए कोई डॉरी ना चाहिए कोई चेक। शगुन के लिए एकमात्र दुल्हन, शगुन के लिए एकमात्र दुल्हन, और साथ में डबल बेड ज़रूरी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के कारण डबल बेड में शीशे का पार्टीशन मजबूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण डबल बेड में शीशे का पार्टीशन मजबूरी है। धन्य लॉकडाउन का फेज है, दुल्हनी दहेज है, दुल्हनी दहेज है। दूसरा था कि बाराती एक भी नहीं होगा शादी में, बाराती लॉकडाउन में शादी, बाराती एक भी नहीं होगा शादी में, क्योंकि अपना अनुभव बताता है, हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी बारात में फूफा बनकर जाता है। हर ऐरा नत्थु खैरा भी बारात में फूफा बनकर जाता है। दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। तीसरा, इससे ज़्यादा और भी प्रसन्नता की बात है, दूल्हे का एक भी दोस्त नहीं होगा शादी में। इससे ज़्यादा और भी प्रसन्नता की बात है, दूल्हे का एक भी दोस्त नहीं होगा शादी में, क्योंकि कोई भी दोस्त कमी नहीं रखता है जनवासे से वरमाला तक शादी की बर्बादी में। धन्य लॉकडाउन का फेज है, दुल्हन ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज। और अंतिम है कि एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे बैंड बाजे अथवा ढोल ताशे में, एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे बैंड बाजे अथवा ढोल ताशे में, नहीं करेंगे ध्वनि प्रदूषण, नहीं करेंगे सड़कें जाम। सीमित संसाधनों में ही विवाह संस्कार मनाएंगे, ऐसी रीत भविष्य में भी अपनाएंगे। धन्य लॉकडाउन का फेज है, दुल्हनी दहेज है, दुल्हनी दहेज।